बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों। आज की इस वीडियो में जस्त और शंगरफ को कायमुन्नार और तांबा के लिए अक्सीर बनाने का नुस्खा आप देखेंगे इंशाअल्लाह। अगरचे ऐसा नुस्खा यूट्यूब पे या ऐसे ही खुलेआम शेयर करने के काबिल नहीं था, लेकिन इससे माक़बल एक नई बूटी में पारा सुनहरी करने का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें मैंने आपसे वादा किया था कि मुझको यकीन है इस बूटी में गंधक की मकदार पाई जा रही है जिसने हमारे पारा को सुनहरी किया है। तो उस वक्त मैंने वादा किया था कि इसकी गंधक वाले पहलू को मद्देनज़र रख कर एक नया एक्सपेरिमेंट करूँगा, तजर्बा करूँगा और वो आप दोस्तों से भी शेयर करूँगा। तो चूँकि उस वादे का पास था और उस वीडियो के कमेंट में कुछ भाइयों ने कहा भी कि आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो उस वादे का पास रखते हुए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो ये तकरीबन मैंने 20 ग्राम शंगरफ ली है। ये मेरे पास जो शंगरफ पड़ी हुई है, तो इससे पहले तजर्बात की रोशनी में मुझे अंदाज़ा है कि इसमें 1:3 की निस्बत से पारा होता है। तो इसमें कभी उम्मीद है कि कम से कम 6 ग्राम पारा ज़रूर मौजूद होगा। तो प्यारे भाइयों, हर नुस्खा बनाते वक्त उसमें कुछ चाबियां होती हैं जो अक्सर दोस्त कीमियागार भाई नहीं बताते। तो मैं आपको बताता चलूं कि जस के साथ पारा गिरा करते वक्त अगर 1:5 की निस्बत हो तो बेहतर होती है। तो तकरीबन 35 ग्राम जस मेरा इरादा है 3 तोला। तो 3 तोला के साथ हमें कम से कम 1:5 की निस्बत से 7 ग्राम पारा चाहिए था। तो चूँकि इसमें मुझे उम्मीद है कि 6 ग्राम आसानी से पारा होगा और 1 ग्राम पारा जो हमने सुनहरी किया था वो भी मैंने इसमें शामिल किया है। तो तकरीबन ये 7 ग्राम पारा हमारा 35 ग्राम पारा के साथ जस के साथ 1:7 की निस्बत से हम शामिल कर रहे हैं। तो ये वीडियो में साथ साथ नुकात शेयर करता रहता हूँ, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखें कि अक्सर कहीं गलती लग जाने की वजह से नुस्खा फिर पूरा आपका तैयार नहीं होगा। तो एक छोटी सी गलती से भी कभी कभी नाकामी हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है कि आप जो भी शंगरफ इसमें शामिल करें तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि उसमें कितना पारा मौजूद है, उस हिसाब से आगे जस को साथ शामिल करना है। बाकी जस पारा की गिरा तो मशहूर है, लेकिन मैंने शंगरफ क्यों ली है इसका राज भी आपको बता देता हूँ। इससे माक़बल एक वीडियो मैंने कस प्रूफ तांबा की दी थी, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसमें आपने देखा होगा कि मेन जो शंगरफ है जो तांबा को कसप्रूफ बना रही है। जस का काम होता है तांबा को सुनहरी करके उसमें अपना वज़न देना। अगर कायम जस्त होगा तो उसमें रुक भी जाएगा और उसको थोड़ी सी जस की मकदार बहुत सारे तांबा को बिल्कुल 24 कैरेट तक रंग दे सकती है। ताहम उसको मुकम्मल तेज़ाबी बनाने के लिए यानी कसप्रूफ बनाने के लिए हमें शंगरफ की ज़रूरत होती है। तो सादा पारा लेने के बजाय इसलिए मैंने शंगरफ ली है कि शंगरफ आधा कीमिया है। कीमियादानों के नज़दीक शंगरफ ऑलरेडी आधा कीमिया है, इस पर आगे आधी मेहनत की जाए तो कामयाबी हो सकती है। तो इसी कामयाबी की उम्मीद पर मैंने ये सादा पारे के बजाय 20 ग्राम शंगरफ लिए, ताकि कम अज़ कम अगर इसकी गंधक उड़ भी जाए तो इसका जो 6 ग्राम पारा है
वो जस के साथ रोक कर गिरा की सूरत हमें मिल जाए। तो अभी ये 20 ग्राम शंगरफ है और 30 ग्राम वो मस्कूरा बूटी है, जो इससे कबल आपने माकबल वीडियो में देख ली है, जिसके साथ हमने पारा रंगीन किया था। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि कोई नया भाई जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो तो देख कर बूटी की पहचान कर ले। ये आप देख रहे होंगे कि हमारा पेस्ट काफ़ी हद तक बन चुका है, लेकिन अभी ये कामिल तौर पर पेस्ट नहीं बना। और ये खराल चूँकि नाजुक है, इसमें ज़्यादा चोट लगाने से खराल के टूटने का ख़तरा है, इसलिए खराल चेंज कर लेते हैं ताकि इससे खूब कूट कर पेस्ट बनाया जा सके। तो ये मैंने खराल चेंज कर दिया है। तो इसमें अब मैं छोटी छोटी चोटें लगा कर इसको मज़ीद पेस्ट की शक्ल में लाने की कोशिश करूँगा। इस बूटी की खासियत आपने पहली वीडियो में देख ही ली होगी कि जब पारे के साथ हमने इसको खराल किया था तो ये बिल्कुल उसमें गुम हो गई थी, इसकी सब्ज़ी वगैरह ख़त्म होकर इस तरह लग रहा था कि वो सारा ही पारा है। तो यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि ये शंगरफ में गुम हो चुकी है। अब आपको खराल में सिर्फ शंगरफ ही नज़र आ रही होगी। तो ये भी इस बूटी की अजीब खासियत है कि ये तकरीबन 30 ग्राम बूटी थी और 20 ग्राम शंगरफ में ये मुकम्मल गुम हो चुकी है। तो अभी जब ये मुकम्मल पेस्ट बन जाएगी तो फिर हम इसको आगे इस्तेमाल करेंगे। अभी इस पर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। 30 ग्राम मस्कूरा बूटी लेते वक्त मैंने कुछ पत्तों के साथ थोड़ी सी कोंपलें भी शामिल कर ली थी। तो इसमें कोंपलों की छोटी छोटी डंडियाँ भी आ गई हैं, जिसकी वजह से ये हल्की हल्की चोटों के साथ उनको क्रश कर रहा हूँ ताकि वो भी खूब अच्छी तरह इसमें मिक्स होकर पेस्ट नुमा बन जाएं। तो जब तक ये पेस्ट नहीं बनेगी तो हमने ये खराल जारी रखना है। और आहिस्ता हाथों से खराल कर रहा हूँ, आपने ज़ोरदार हाथों से करना है। मैं आहिस्ता हाथों से इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो में आपको आसानी से दिखाई दे सके। अब आप देख रहे होंगे कि ये शंगरफ काफ़ी हद तक पेस्ट की शक्ल अख्तियार कर चुकी है और बिल्कुल बूटी इसमें गुम हो चुकी है। और ये सारा जो मवाद है ये इस तरह दिखाई दे रहा है जैसे सारी शंगरफ है। तो अब हमने हमारे काम के लिए तैयार हो गई है, तो हमने इसे महफूज कर लेना है। और इससे अगला अमल जो होगा वो हमारा जस को बुरादा करने का तरीका होगा, जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। मैंने अपने उस्ताद को जिस तरह जस को बुरादा बनाते देखा है वो भी आप सीख लेंगे इंशाअल्लाह इस वीडियो में। ये मैंने तकरीबन कोई 3.5-4 तोला जस का टुकड़ा है ये लिया है। ये इसलिए 3 तोला से ज़्यादा लिया है कि 3 तोला तो हमें ज़रूरत है बुरादे की। तो थोड़ा बहुत ये पिघलाते और बुरादा करने के अमल में ज़ाया भी होता है, जलता भी है, इसलिए मतलूबा मकदार से थोड़ी ज़्यादा मकदार में लेना है। तो ये जब खूब पिघल जाएगा तो फिर इसको आगे खराल में डालकर हम बारीक सफूफ करेंगे। याद रखें, ये भी एक अहम नुक्ता है कि जस जब गरम गरम होता है तो वो आसानी के साथ सफूफ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसलिए जब हम इस जस को पिघली हुई हालत में खराल में डालकर फौरी पीसेंगे तो ये सफूफ की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो ये जस अब तकरीबन हमारा पिघल गया है, बस थोड़ी बहुत कसर है। फिर ये मुकम्मल पिघलने पर मैं इसे खराल में डालकर दिखाऊंगा कि कैसे गरम गरम इसको पीसना है। तो ये खराल मैंने तैयार रखा हुआ है। तो जैसे ये पिघला इसमें डालकर इसको खूब गरम गरम
खराल कर लेना है। ये आप देख रहे हैं, मैं ज़रा धीरे से कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे, वरना इसको फौरी तौर पर गोलाई में खराल करना है कि ये बारीक सफ़ूफ बन जाए। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक अहम नुक्ता आपको पता चल गया कि जब गर्म होता है अकेला, तब भी ये आसानी से सफ़ूफ हो सकता है। बहुत सारे दोस्त जस को सफ़ूफ करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करते हैं, तो ये एक आसान तरीका है जस खालिस को सफ़ूफ बनाने का। तो ये जब सफ़ूफ हो जाए तो आपने किसी छलनी वगैरह में से छान कर बारीक बारीक अलग कर लेना है, और जो मोटा मोटा होगा इसको हम दोबारा पिघलाएंगे। तो ये आम घर में आटा छानने वाली छलनी में मैंने डाल दिया ये सफ़ूफ। अब इसको इसमें से छान लूँगा, और जो बारीक सफ़ूफ होगा वो महफूज कर लूँगा, और मोटा मोटा जो है उसको दोबारा पिघला कर ये अमल उस वक्त तक करूँगा जब तक ये सारा बारीक सफ़ूफ हमें ना मिल जाए। तो ये तकरीबन 3-4 अमल में मुकम्मल सारा बारीक सफ़ूफ हमें आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये मैंने छान लिया है। ये मोटा मोटा सफ़ूफ जो है ये हमने फिर आग पर रख कर इसको पिघला कर इस अमल को दोहराना है। ये देखें, ये सफ़ूफ पड़ा हुआ है, और जो स्याह सा नज़र आ रहा है ये वो वाला पारा है जो मैंने इस जस पर तरह किया है, जो हमने इसी बूटी में सफ़ूफ किया था, और उसकी वीडियो का लिंक इंशाल्लाह इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसने जस को हल्का सा रंगीन किया था और काफ़ी हद तक कायम भी कर लिया था। तो ये भी एक चाबी थी, राज था, सोचा आपसे बयान कर दूं कि इसमें वो तकरीबन 1 ग्राम मैंने पारा भी यूज़ किया है, जस को पहली दफ़ा पिघला कर उस पे डाल दिया था। तो ये भी साथ ही इस अमल में शामिल हो रहा है। अब ये जस तकरीबन दोबारा पिघल गया है, इसको हम इसी तरह दोबारा सफ़ूफ करेंगे खराल में डालकर। ये देखें, थोड़ी थोड़ी वीडियो काट रहा हूँ, काफ़ी लंबी हो गई है। तो ये मैंने दोबारा सफ़ूफ कर लिया है। तो इस तरह ये सारा सफ़ूफ तकरीबन 35 ग्राम मैंने करके डब्बी में महफूज कर लिया है। तो चलिए अब इसे शंगरफ में, मतलूबा शंगरफ में शामिल करते हैं। ये जस वाला सफ़ूफ शंगरफ के पेस्ट में शामिल करने से पहले इसका वज़न करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको खूब पता चल जाए कि किस निस्बत से हम ये सफ़ूफ ले रहे हैं। तो हमारा जो पारा है शंगरफ का और 1 ग्राम वो बना हुआ, वो सारा 7 ग्राम है। तो ये हम 35 ग्राम सफ़ूफ लेंगे। तो देखिए, अब मैं आपके सामने से वज़न कर रहा हूँ। ये तकरीबन 35 से कुछ थोड़ा सा ऊपर, यानी 35 ग्राम ही जान लें। तो ये हमारा 35 ग्राम जस का सफ़ूफ तैयार हो गया है शामिल करने के लिए। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, ये 35 ग्राम हमारा जस का सफ़ूफ है। अब इसको हमने इस शंगरफ वाले पेस्ट में शामिल करके खूब खराल करना है, ताकि ये जस का बुरादा और शंगरफ का पेस्ट भी मिलकर यकजान हो जाएं। तो ये मैंने अब इसमें डाल दिया है। तो अब इसको खराल करते हैं ताकि ये सारा मवाद एक जान हो जाए। इसको भी खूब ज़ोरदार हाथों से खराल करना है, ताकि अच्छी तरह ये शंगरफ और जस बाम आपस में मखलूत हो जाएं। ये बिल्कुल देखें, डायमंड की तरह इसमें चमक रहा है। अब धीरे धीरे इसके अंदर ये जम होता जाएगा। तो एक तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि जस खालिस जो है इसका सफ़ूफ कितनी आसानी से हमने बना लिया है। और आगे ये जो शंगरफ में मिक्स होगा तो इंशाल्लाह इसका जो बिल्कुल बारीक बुरादा होगा वो बहुत जल्द शंगरफ के पारे के साथ
हल्की सी हीट पे गिरा बना लेगा। और बाकी काम जो शंगरफ करेगी वो इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे। तो इसको हमने खराल करना है ज़ोरदार हाथों के साथ। मैं धीरे धीरे काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये साथ आपको दिखाई देता रहे। चूँकि बूटी मैंने 30 ग्राम ली थी तो उसका पानी बहुत कम है, जिसकी वजह से ये 35 ग्राम जस को साथ पेस्ट बनाने के लिए नाकाफ़ी है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें सादा पानी डाल दिया है, ये कोई अक्सीर नहीं डाली। बस ये आप सब के घरों में मौजूद जो पानी होता है जो आप रोज़मर्रा पीते हैं वो तकरीबन 1 टेबल स्पून यानी 1 बड़ा चम्मच इसमें डाला है ताकि ये पेस्ट बन जाए। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये खूब गीला होकर पेस्ट नुमा सा बन गया है। तो अब हमने इसको खूब खुशक होने तक यानी बिल्कुल ये पानी इसके अंदर खराल करके इतना खराल करना है कि ये पानी खुशक हो जाए और ये खूब पेस्ट बन जाए। तो वीडियो काफ़ी इस तरह लंबी हो जाएगी, तो मैं यहाँ से काट कर फिर जब ये पेस्ट बन जाएगा तो फिर वीडियो को स्टार्ट करूँगा इंशाअल्लाह। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि अभी ये खूब पेस्ट नुमा बन चुका है। जो हमने पानी डाला था वो भी खराल के बाद काफ़ी खुश्क हो चुका है। तो पानी डालने का राज भी आगे चलकर आपको बता देता हूँ कि ये मैंने सादा पानी इसमें क्यों डाला है। तो अभी इसको निकाल कर मैं एक बोता यानी मिट्टी के बर्तन में डाल देता हूँ। तो ये मैंने सारा मवाद निकाल कर ऐसे मिट्टी के बर्तन में डाल दिया है जिसमें ये सारा समा कर कुछ जगह खाली बच रही है। तो इसको खूब हाथों से दबा देना है ताकि इसके अंदर से वो पानी वगैरह या हवा या कुछ भी है वो ऑक्सीजन खारिज होकर ये खूब एक गिरा नुमा बन जाए। तो इसको अंगूठे की मदद से खूब दबा कर मैंने फिक्स कर दिया है। तो अब ये हमारी आग लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बस इस पे ढक्कन रख देना है। बाकी वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर दवाई के ज़ाया होने का ख़तरा ना हो तो मैं अक्सर गुलकमत नहीं किया करता, इसी तरह काम चला लेता हूँ। तो बस ये ढक्कन रखा और ये तैयार हो गई आग के लिए। तो सादा पानी का बता दूं वो मैंने इसलिए डाला था कि मैंने कहीं पढ़ा था कि सादा पानी जो है ये ज़िंदगी है, यानी तमाम मादनियात और हैवानात की ज़िंदगी का दारोमदार पानी पर है। पानी इन तमाम अशिया की ज़िंदगी है जो हम रोज़ाना कई गिलास डकार जाते हैं और इसके पैदा करने वाले का शुक्र अदा नहीं करते कि उसने कैसी कैसी नेमतों से हमको नवाजा है। तो ये भी एक नुक्ता आपको यहाँ से मिल गया कि कोई भी कुश्ता बनाते वक्त उसमें थोड़ा पानी डाल दिया करें ताकि वो जारी रहे, सड़ ना हो और आगे काम के काबिल हो। तो ये कोटाली में देखा कि कुछ जगह बाकी है तो सोचा कि यहाँ पर थोड़ा सा बूटी का नुक्ता शामिल कर लेते हैं कि पहला भी पारा के तजर्बा में हमने नुक्ता नहीं लगाया जिसकी वजह से काफ़ी मकदार में पारा उड़ गया था। तो ये थोड़ी सी बूटी मैंने मज़ीद कूट ली है ताकि इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी तेल लगा दूं ताकि शंगरफ का पारा कहीं फरार होने की कोशिश करे तो कम से कम ऊपर कुछ ओट सी उसके हो जो से रोक सके। तो ये पहले 30 ग्राम बूटी मैंने ली थी, तो ये तकरीबन 10 ग्राम बूटी मज़ीद कूट कर मैंने ऊपर तय लगा दिए। तो ये टोटली 40 ग्राम के करीब इसमें बूटी शामिल हो गई है। तो इस तरह ऊपर इसके हल्की सी तय लगा दिए कि इसके ऊपर जगह खाली थी तो चलो ये फ़ायदा भी उठा लेते हैं और अगर पारा ने फरार होने की कोशिश की तो थोड़ा बहुत ये भी उसको रोकने की हमारी हेल्प कर देगी। तो इस तरह इस पर बारीक सी तय बिछा कर इसको अंगूठे उंगली वगैरह से खूब दबा देना है
ताकि ये खूब चिपसा हो जाए इसके ऊपर। इसके बाद इस पर ढक्कन रख कर बस आग के लिए तैयार कर लेना है। कोई गुलकमत नहीं करनी। इसको हमने 1.5 किलो की आग देनी है और 1.5 किलो की आग में कभी उम्मीद है कि ये टूटेगी नहीं इंशाल्लाह, इसलिए गुलकमत करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो ये लीजिए, इस पे ढक्कन आ गया। अब ये आग देने के लिए तैयार हो चुकी है। तो इसे मैंने 1.5 किलो कुर्सियों की आग में रख दिया है। ये ऊपर थोड़ी सी मोम डालकर आग लगा दी है। कुर्सी अमूमन कुर्सियाँ जो इस्तेमाल होती हैं, इस्तिलाही लफ्ज़ है, इससे मुराद ये होती है कि उपलों के छोटे छोटे अखरोट बराबर टुकड़े कर लें। तो लीजिए दोस्तों, ये आग जलकर मुकम्मल ठंडी हो चुकी है। आप देख रहे होंगे कि हमारी जो ये मिट्टी का पोता है ये ऊपर दिखाई दे रहा है। ये इस वजह से है कि मैंने ज़्यादा उपले नीचे रखे थे, ऊपर कम रखे थे, ताकि नीचे से खूब इसको ताव मिले कि पारा ने भागना है तो भाग जाए और रुके तो हमारे साथ पुरखलूस होकर रुके। कि हमें कोई दोस्त ऐसा नहीं चाहिए होता जो ट्रिकों से रुके, बल्कि खुले आम रुकने वाली चीज़ हमें चाहिए होती है। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये बूटी तमाम जल चुकी है और बाकी मवाद जो है वो अंदर पड़ा हुआ है और बोता के वज़न से भी लग रहा है कि इंशाल्लाह जस पारा हमारा रुका हुआ होगा। ताम ये बाद में इसको पीस कर निकाल कर हम फिर वज़न कर लेंगे कि क्या पोजीशन है। तो ये हमारा आग का अमल मुकम्मल हो गया। अब इसको खुटाली से निकाल कर पीस लूँगा और फिर इसका वज़न करके देखते हैं कि क्या पोजीशन बनी है। तो चलिए चलते हैं इसे निकाल कर वज़न करने की तरफ। तो ये मैं खराल में डाल कर पहले इसको बारीक पीस लेता हूँ ताकि ये सारा सफूफ यकजान हो जाए। फिर इसको वज़न कर लेंगे। ये नीचे चिपका हुआ है, इसको उंगली की मदद से उखाड़ लेते हैं। तो ये सारा आसानी से निकल आया है माशाल्लाह। थोड़ा बहुत कोटाली में लगा होगा, वो आप उंगली वगैरह की मदद से निकाल लें। जब ये खूब निकाल लेंगे तो फिर इसको हम बारीक खराल कर लेंगे और देखते हैं कि इसकी क्या पोजीशन, रंग वगैरह आया है। हल्का सा सुर्खी माइल है, नीचे सफ़ूफ। चूँकि इस वक्त लाइट का मसला है इसलिए शायद आपको स्याह नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये तकरीबन इसको आप स्याही माइल सुरख कह सकते हैं। स्याही इसमें गालिब है, ताम सुर्खी भी वाज़ेह नज़र आ रही है, जो उम्मीद है कि हमारी शंगरफ भी कुछ ना कुछ बाकी बची है या पारे ने सुरख रंग इख्तियार किया है। ये वज़न के बाद पता चलेगा। तो चलिए इसको बारीक सफ़ूफ कर लेते हैं और फिर इसका वज़न करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत आसानी से खराल हो रहा है और सफ़ूफ बन रहा है। इसमें बूटी की राख भी शामिल है। इसे आप फूंक वगैरह से उड़ा सकते हैं, लेकिन इस नुस्खा में मैं इसलिए नहीं उड़ा रहा कि इसमें पारा भी बहुत लतीफ़ कुश्ता शामिल है और शायद शंगरफ की गंधक भी हो तो वो फूंक से ना उड़े, इसलिए राख को शामिल ही रखते हैं कि ये आगे कोई हरज नहीं है इसका किसी इस्तेमाल में, इसलिए राख को इसमें से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको खूब बारीक पीस लिया है। ये इस तरह कैमरे की जो वीडियो है इसमें बिल्कुल स्याह नज़र आ रही है, ताहम ये जब आप बनाएंगे तो देखेंगे ये सुर्ख स्याही इसमें गालिब है, ताहम ये सुर्खी लिए हुए सफ़ूफ है। इसमें एक आध ज़रा जो चमक रहा है, ये जस का जो मोटा मोटा ज़रा रह गया था शायद वो है।
तो चलिए अब हम इसको निकाल कर इसका वज़न करते हैं कि हमें अंदाज़ा हो कि इसमें पारा रह गया है या उड़ गया है। वैसे ढक्कन वगैरह देखकर तो यही लगा था कि पारा रह गया होगा, उड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी बाकायदा वज़न करने से पता चलेगा कि इसमें से क्या चीज़ उड़ी है या क्या बाकी रही है। तो इसको हम निकाल कर शीशी में डालकर वज़न करते हैं। तो यहाँ पर भी एक नुक्ता आपको बताता चलूँ, ये तंग मुँह वाली शीशी में जब आपने कोई बुरादा डालना हो तो उसका आसान तरीका यह होता है कि उसे किसी पेपर पे डाल दें और फिर उस पेपर की मदद से जब शीशी में डालेंगे तो पूरा आसानी के साथ ये शीशी में डल जाएगा और ज़ाया होने का ख़तरा नहीं रहेगा। वरना अगर चम्मच वगैरह से डालें तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये भी आप देख लेंगे कि कितनी आसानी से शीशी में मुंतकिल हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जो मैंने अपने उस्ताद को करते देखा, तो आपको बता रहा हूँ। आप में से बहुत से लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन जिन साथियों को नहीं मालूम उनके लिए ये भी काफ़ी मुफीद तरकीब है कि जब कोई सफ़ूफ या बुरादा किसी तंग मुँह वाली शीशी या बोतल में डालना हो तो उसका आसान तरीका यह होता है कि उसे कागज़ पर मुंतकिल कर लें। ये मैंने शीशी को पहले वज़न से मिला कर लिया है ताकि पूरा वज़न मालूम हो सके। तो ये देखिए, ये आप शीशी में मैं कागज़ की मदद से डाल रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी आसानी से ये शीशी में मुंतकिल हो गया और बिल्कुल इसमें ज़ाया होने का ख़तरा कोई नहीं रहा। ये देखिए, सारा का सारा आसानी से शीशी में मुंतकिल हो गया है। तो अब इसका वज़न कर लेते हैं। वाओ, अल्हम्दुलिल्लाह 54 ग्राम्स यानी 54 ग्राम वज़न आया है। वाओ, हम तो तवक्को कर रहे थे कि जस के साथ 1.5 की निस्बत से पारा रुकेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नज़र आ रहा है। लगता है कामयाबी की तरफ हमारा कदम चल निकला है। अब आप खुद ही सोचें कि 35 ग्राम हमारा सारा जो है वो जस्त है। तो चलें 7 ग्राम पारा कर देते हैं। 35 और 7 42 ग्राम हो गया और 42 चले 1-2 ग्राम हम बूटी की राख शामिल कर देते हैं। तो 42 और 2 ग्राम राख 44 ग्राम हो गया। तो बाकी ये जो हमारा 10 ग्राम मज़ीद वज़न बढ़ा है, तो ये क्या है? आप खुद सोचें कि हमें कैसी अक्सीरात लगी है कि इसमें शंगरफ की गंधक हमें 10 ग्राम मिल गई है। वाह जी वाह। कीमिया से ताल्लुक़ रखने वाले और तबीब दोस्तों को खूब पता होगा कि शंगरफ का पारा ही कायम करना बहुत मुश्किल होता है और साथ ही अगर उसकी गंधक भी कायम होकर आग में रुक जाए तो कितनी कीमती बात है। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा था कि ये नुस्खा सरेआम शेयर करने वाला नहीं था, लेकिन वादे के मुताबिक आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिया है। बस आपसे इतनी दरख्वास्त है कि मुझे अपनी दुआओं में शामिल कीजिएगा और इन अल्फाज में दुआ फरमा दीजिएगा कि अल्लाह ताला आपको, मुझे और तमाम इंसानों को दुनिया आखिरत की भलाई नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। इस वीडियो में मज़कूरा दोनों वीडियोस का लिंक और बूटी का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, वस्सलाम। तालिब दुआ डॉक्टर मोहम्मद ज़मान साबिर।